गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। हम लोगों ने टेंस के बारे में पढ़ा था। आज हम लोगों ने प्रेजेंट इंडिफिनिट के बारे में सारा पढ़ चुके हैं। मतलब इंडिफिनिट का मान लीजिए 6 रूल आपका खत्म हो गया है, 5-6 रूल जो भी था। अब हम क्या आ गए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हमने पहचान लिखी कि पहचान क्या होता है, उसका पहचान हम जानेंगे कि कैसे इसको हम पहचानेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आ जाए, जैसे हमने इंडिफिनिट का जाना था कि जब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस आ जाए तो हम उसको पहचानेंगे कैसे। ऐसे ही कंटिन्यूअस जब आ जाएगा तो हम पहचानेंगे कैसे, उसके लिए हम आपको पहले पहचान बता रहे हैं। इसकी पहचान होती है जिस वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है रही है रहेगी। आदि शब्द आते हैं तो आदि शब्द आते हैं तो इसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। हम कैसे पहचानेंगे जिस वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहेगा या रहा हो आदि शब्द आएगा तो हम क्या करेंगे, उसको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस जानेंगे कि हाँ इसमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, हम इसका रूल या फार्मूला यूज करें। अब देखेंगे कि उसका रूल क्या होता है। रूल नंबर 1। अब रूल नंबर ये 1 है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया इजिका तथा बहुवचन कर्ता के साथ आर का और आई के साथ एन का प्रयोग करते हैं। और या मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पहला रूल है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया इजे का तथा बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया आर का और आई के साथ एन का प्रयोग करते हैं। और मुख्य क्रिया या एमवी के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं, या इसको हम फोर्थ फॉर्म भी बोल सकते हैं मेन वर्ब का। तो अब इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस इज एंड आर प्लस एनवी के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप।
अब एग्जाम्पल होगा मोहन आगरा जा रहा हूँ। हमने आपको बताया कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंस को पहचानने के लिए ही पहचान का मतलब प्रयोग होता है, इसीलिए पहचान बताया जाता है कि आप लोग को ये दिक्कत ना हो कि अगर सेंटेंस किसी भी टेंस का आया हो तो हम पहचान सके। अब यहाँ रहा है, अब यहाँ भी रहा है, तो इसी से हम जानेंगे कि हाँ ये किस टेंस का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। अब इसको चलिए हम देखें बनाएंगे। तो अब देखिए मोहन की इंग्लिश मोहन ही होती है। अब मोहन एक वचन है, हमने आपको बताया था कि सीट या किसी का नाम हो तो वो एक वचन होता है, इसलिए एक वचन के साथ सहायक क्रिया इज का प्रयोग होगा। अब मेन वर्ब क्या है, जाना। जाने की इंग्लिश गो होती है, लेकिन गो में जुड़ेगा क्या, ING। जाने आने के साथ टू का यूज होता है। जा कहाँ रहा है, आगरा जा रहा है। ये है आपका, ऐसे ये आपका बनकर तैयार हो गया सेंटेंस। अब हम आपको बता रहे हैं कि इज एम आर का यूज किसके किसके साथ यूज का प्रयोग होगा, किसके साथ एम का और किसके साथ आर का। इज का प्रयोग होगा ही, सी, इट या किसी का नाम हो, चाहे लड़की चाहे लड़का का नाम हो। और एम ओनली वन आई के साथ होता है। आर का प्रयोग यू, वी, दे। ये रहा इज एम आर का यूज, मतलब किस किस सब्जेक्ट के साथ किस किस हेल्पिंग वर्ब का हम यूज करेंगे, आपको यहाँ मिल गया है। अब यहाँ देखिए नेम का मतलब कि यहाँ देखिए मोहन है, मोहन एक वचन है तो हमने इज लगा दिया है। इतना आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं भी आया है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको फिर से बता देंगे। और आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए ऐसे ही, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए ताकि आपके पास हर एक वीडियो हमारे इस ग्रामर का पहुंचे, रूल फार्मूले और एग्जाम्पल के साथ।